हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम एंट्री कर चुके थे अपने रिजॉर्ट में। तो दिस इज़ द ब्लॉग ऑल अबाउट द स्टे एट शांतिनिकेतन। सो यहाँ पे हम 1 नाइट का स्टे है हमारा यहाँ पे। तो आप अब देख सकते हैं कि हम जब एंटर कर रहे थे तो कुछ लेफ़्ट में कुछ काम चल रहा था, तो वी वर लिटिल कंफ्यूज कि भाई शादी का रैप अप हो रहा है या कम्प्लीटली मतलब शुरू होने वाला है। So now that we are entering, so we were quite impressed with the look and feel, अब बोल सकते हैं। So we were just going towards the reception. रिसेप्शन बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने के बाद दे जस्ट टुक अराउंड 10 minutes ऑफ टाइम। यहाँ पे कम्प्लीटली फॉर्मेलिटी करने के बाद हम अपने रूम के तरफ चले। तो रूम बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट इट्स क्वाइट अ व्यू एक्चुअली। अच्छा लग रहा था। सो इट्स अ रेस्टोरेंट आई गेस। हम बस देखते हुए जा रहे थे कौन सा कहाँ पे क्या है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, सच बोलूँ तो। लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट स्टे इन शांतिनिकेतन टू लुक समथिंग लाइक दिस। सो इट्स क्वाइट अ गुड प्लेस टू बी देयर। तो आगे आगे आप देखेंगे कि क्या क्या है इस रिसॉर्ट में, एंड लाइक मैं आपको एवरी कॉर्नर ले जाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब हम रूम की तरफ चले। तो हमारा फर्स्ट या आई थिंक नो द सेकेंड रूम फ्रॉम द फर्स्ट लेन हमारा था। तो इट्स रूम नंबर 301 जहाँ पे हम स्टे किए। और जैसे ही मैंने एंट्री किया तो आई वाज सो हैप्पी। द रूम लुक्ड गुड बिकॉज पिक्चर्स में कुछ होता है और जब आप असली में जस्ट घुसते हैं और आप जाते हैं उस जगह में तो आपको वो अलग दिखता है। So I was really happy about the stay, and the staff was really courteous. So everything was quite good, जैसा होना चाहिए, जैसा expected है। तो हम पहले 5-10 minutes तो हम बस रूम के बाहर से व्यू देख रहे थे एंड ऑल। तो मतलब हम टायर्ड भी नहीं थे क्योंकि इतने पास में है कोलकाता से। तो हम बस हमारा ये क्या बोलूँ मैं, इट्स अ स्टेकेशन टाइप ऑफ थिंग दैट। चलिए मैं आपको अभी रूम का टूर दे देती हूँ। तो यहाँ से हम एंट्री किए, आप ये देख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी अ स्मॉल सिटिंग एरिया। द सोफ़ा वाज रियली गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सोफ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी डेस्कटॉप दिया हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के काम करिए, या कॉफ़ी स्टेशन भी है, एक छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ था। एंड देन बेड टेबल्स तो आप देख ही रहे हैं, द मिरर एंड देन क्लोजेट यहाँ पे। तो एवरीथिंग वाज कॉम्पैक्ट बट रियली नाइसली डन। एंड हियर्स द वॉशरूम। तो ये मतलब मैं पहली बार जब घुसी मेरे को लगा इतना बड़ा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वॉशरूम, बट इट्स क्वाइट ए गुड साइज़ एक्चुअली। तो इसके बाद हम देखने चलते हैं कि यहाँ से रूम का व्यू कैसा लगता है। तो लाइट इतनी अच्छी थी कि मुझे वही अच्छा लग रहा था। विंटर में हम सनलाइट ही ढूंढते हैं, तो इट वाज गुड लाइट वाला रूम। तो नाउ यू कैन सी द बेड इज़ क्वाइट ए रॉयल वन। मुझे बहुत अच्छा लगा वो बेड का डिज़ाइन। तो यहाँ मैं फ्रेश व्रेश होके थोड़ा मैंने सोच लिया कि हम एक फ़ोटो खींचेंगे। तो ये फ़ोटो की तैयारी हो रही है, कहीं जाने का तो हम बाद में देखेंगे, बट हम फ़ोटो खींचने के लिए थोड़े से तैयार हो गए। एंड वी डिडंट ऑर्डर आवर लंच येट। तो यहाँ पे हम जस्ट फ़ोटो वोटो खींच के हम सोच रहे थे क्या खाए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था रूम में ही द बंगाली खाना, यू कैन से। खाने के बाद मुझे मुंह मीठा करना था, लेकिन मिठाई था नहीं, तो आई गॉट टू सी द मिल्क पाउडर का शैशे। तो वो तो मेरा फेवरेट मिल्क पाउडर, तो मैं बोली मैं तो वही खाऊंगी। अब यहाँ पे अश्विनी खाना वाना खा के एज़ यूजुअल टीवी पे लग गए। एंड ये देख के मुझे भी मन किया कि थोड़ी देर लेट जाऊँ, बट देन वी एक्चुअली wanted to go to one hut, a very famous hut in शांतिनिकेतन। सो मैं जैसे तैसे 3 बज रहे थे, तो और वो हाट 5 बजे तक ही रहता है। विंटर है तो जल्दी रात होती है, तो जल्दी वहाँ पे लाइट्स वगैरह का कुछ है नहीं फैसिलिटी, तो जल्दी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलते हैं। जैसे तैसे हम उठे, रेडी हुए। आई एम फ्लॉन्टिंग माई दुपट्टा एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बार्गेन वार्गेन करके टोटो में चले और हम पहुँच गए। एक्चुअली जाते जाते जो टोटो
वाले भैया थे वो काफ़ी कुछ बोल रहे थे यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए। ही गॉट टू नो कि हम आज ही आए हैं तो शायद हम और 2-3 दिन रुकेंगे, तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं। बट रियली बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी ज़्यादा घूमने के लिए। तो ये जस्ट हार्ट हमको पता था टाइमिंग वगैरह, तो हमको मन किया कि उसी दिन थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है ये हाट। तो यहाँ हम पहुँच गए सोनाझुरी हाट, जो यहाँ का बहुत फेमस हाट है। बट सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा तो मैं इम्प्रेस नहीं हुई, क्योंकि मोर और लेस एवरी 2-3 शॉप्स सेम ही चीज़ें बेच रहे थे। देयर वॉज नथिंग लाइक टू यूनिक अबाउट दिस हाट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट समहाउ मैं जितना एक्सपेक्टेशन लेके गई थी वो एक्सपेक्टेशन तो मैच नहीं किया। बट ठीक है, वन टाइम आप मतलब इफ़ यू आर लाइक हैप्पी अबाउट द लोकल स्टफ़ एंड ऑल, सो हाँ साड़ी वगैरह था वहाँ पे, थोड़ा सा देख के आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बार्गेनिंग भी करना पड़ेगा। बट मैंने साड़ी वाड़ी तो ऐसे कुछ ज़्यादा देखा नहीं, तो मैं बस ऐसे ही आइटम्स इधर उधर। कपड़े का बहुत ज़्यादा स्टॉल था, बहुत ही ज़्यादा। समहाउ मैं कोलकाता से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं किया कपड़े, बट हाँ देयर वर क्वाइट स्मॉल फ्यू स्टफ़। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करके जब निकले, इतनी रात हो गई थी, मतलब ये शाम का बस 5:30 था, लेकिन लग रहा था बाप रे कितना रात हो गया है। एंड वी रीच्ड आवर रिसॉर्ट। यहाँ पे नाइट व्यू मैं आपको क्या बताऊँ, आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रिसॉर्ट का नाइट व्यू वॉज सो अमेजिंग। इनिशियली तो मुझे लगा ओके लाइट्स, हाँ दिस वॉज ओके एट दिस मोमेंट तक मैं ओके हाँ अच्छा ही लग रहा है। बट देन एज वी मूव्ड फॉरवर्ड धीरे धीरे, यहाँ से हमको मतलब हमको नहीं, एटलीस्ट मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। द अमाउंट ऑफ लाइट्स इन एवरी कॉर्नर, मतलब बहुत ही खुश करता है ये लाइट्स। एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इट्स सो वेल मेंटेन्ड एंड एवरी लाइट वाज एक्चुअली लिट। सो मैं सोच रही थी भाई इतना मतलब इतने दूर में है ये रिजॉर्ट, जंगल एरिया में, लाइक पता नहीं कितने लोग आते होंगे कितना, बट इट वाज क्वाइट मतलब फिल था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कम लोग थे। हम बहुत मतलब लोग तो ऐसे सामने से नहीं दिख रहे थे रात को, बट हमको रेस्टोरेंट में दिखे काफ़ी लोग थे बैठे हुए। एंड देन जब हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ वहाँ से वॉक कर रहे थे। बट द लाइट, जस्ट इमेजिन प्लेस वेयर एवरी कॉर्नर इज़ लिट। सो आई वॉज हैप्पी। लाइट पता नहीं कुछ अलग ही हैप्पीनेस देती है ना हमको। तो यहाँ पे हम बस थोड़ी देर, मैं तो रूम के बाहर ही खड़ी हो गई थी कॉर्नर्स देखने के लिए। मैंने बोला कि कल सुबह हम देखेंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए फिर से वापस रूम। यहाँ पे हम ये सोचते रहे कि हम अब डिनर क्या खाएंगे। एंड देन लाइक ये सोच के कि डिनर रूम सर्विस लेना है या रेस्टोरेंट में जाके खाना है, यही सोचते होते मैंने एक नैप ले लिया 1-1.5 घंटा की। मतलब मैं सो गई मस्त। 8 बज चुके थे और टीवी में भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो अश्विनी ऑर्डर्ड अगेन रूम सर्विस। अश्विनी ऑर्डर्ड सम मिक्स्ड नूडल्स एंड देन आई ऑर्डर्ड सम पुलाव। एंड मेरा मछली आफ्टरनून से बाकी था तो मैं उसी से ही मिला के खा ली। सो हियर इज़ द सीन फ्रॉम नेक्स्ट डे। अश्विनी बाहर, मैं बहुत सोई। आई गॉट अप अराउंड 9 o'clock। आई फ्रेशन अप, मतलब मैं रेडी हो चुकी थी निकलने के लिए। अश्विनी बोले मैं ब्रेकफास्ट खाने के बाद ही रेडी होऊंगा। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो नाउ वी जस्ट एंटर्ड। यहाँ पे रात को काफ़ी फुल था तो हमको लगा यहीं पे होगा, लेकिन देन वी गॉट टू नो कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर में ब्रेकफास्ट सर्व होता है। सो वी वर गोइंग टूवर्ड्स दिस रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे भी काफ़ी हमको दिखा कि अच्छा खासा टेबल फिलअप था। एंड देन एज द टाइम मूव्ड ऑन सारे टेबल्स फिलअप हो गए। अश्विनी इज़ हैप्पी। पिछले रात को इतना हैवी खाने के बाद ही इज़ हैप्पी विथ हिज सीरियल्स। मैं तो भाई इंडियन हूँ, मैं उपमा ढोकला। तो रेस्टोरेंट के बाहर ही एक अच्छा व्यू पॉइंट था, मतलब थोड़ा सा अगर किसी को आउटडोर खाना है तो वहाँ पे भी कुछ चेयर टेबल्स लगे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बोगनविलिया, आई जस्ट लव दिस
फ्लावर्स एक्चुअली इतने कलरफुल, इतने अच्छे से रखे हुए थे। तो मैं थोड़ा सा बोगनविलिया को देखते हुए यहाँ वहाँ थोड़ा सा व्यू देख ली यहाँ से। तो यहाँ से फ्रंट भी दिखता है रिसॉर्ट का। तो दैट्स इट। तो यहाँ से हम निकले तो आपको मैं खाने वाले एरिया का दिखा देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे इट वाज ऑल वेल सर्व्ड, यहाँ पे बुफे है, सब कुछ है। मैं आपको डिटेल तो नहीं बताऊँगी बट इट्स लाइक A to Z वेज एंड नॉन वेज आइटम्स। सो निकलते ये कॉन्फ्रेंस रूम भी दिखा, अगर छोटा सा कोई ग्रुप आता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस वाले भी आए हुए थे, मैंने देखा। तो छोटा मोटा टीम आउटिंग वगैरह लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऑफिस के तरफ से। तो यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे हैं। नाउ वी थॉट ऑफ लाइक वी विल जस्ट मूव अराउंड, क्योंकि कल तो दोपहर को आए थे, फिर शाम हो गया था, तो रिजॉर्ट चारों तरफ से घूम नहीं पाए। तो वी जस्ट थॉट ऑफ लाइक वी विल मूव टूवर्ड्स द कंप्लीट एरिया। नाउ वी जस्ट एक्सप्लोरिंग द स्विमिंग पूल। तो हमको पता चला स्विमिंग पूल में कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ पे पूल बंद है। सो द पूल कम्प्लीटली टर्न ब्लैक। तो हम बस यहाँ पे आधा घंटा टाइम पास किए, मज़ा ले रहे थे चारों तरफ के सीन का। और यहाँ से हम देखते हुए कहाँ पे क्या है, क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जिम भी है, इवन जिम के ऊपर ये कैफेटेरिया भी है जो कि कल बंद था। आई डोंट नो व्हेन दे ओपन, वी नेवर आस्क्ड एक्चुअली। तो यहाँ पे इसके बाद हमने देखा कि एक छोटा सा जिम खाना एंड देन द इंडोर गेम्स के लिए भी है। तो सब कुछ टाइमिंग वगैरह रहता है यहाँ पे। सो इट्स क्वाइट ए गुड प्लेस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम फैमिली आउटिंग और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप आना चाहते हैं। दिस इज़ क्वाइट ए नाइस रिसॉर्ट, आप आ सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ वेरी गुड सर्विस एंड वेरी गुड स्टे। तो यहाँ पे ये एंड हो रहा था, हमको लगा कि फिर से हमको पीछे से दिखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड द रिज़ॉर्ट इज़ अगेन लाइक और कुछ शायद उनका कुछ चल रहा है। तो नाउ वी वेर लाइक अश्विनी फ्रेश व्रेश नहीं हुए थे, तो वी वेर लाइक चलिए रेडी हो जाते हैं, निकलने का टाइम हो रहा है एंड द टाइम इज़ हियर, बाय बाय। तो वी जस्ट बिड एड्यू टू द वेरी नाइस स्टे इन शांतिनिकेतन एंड द रिसॉर्ट नेम इज़ क्रीक। सो हमारा यहीं पे 1 डे का स्टेकेशन ख़त्म होता है एंड वी मूव टूवर्ड्स द स्टेशन एक्चुअली। तो स्टेशन में कितना छोटा सा वेटिंग रूम, यहाँ पे हम लोगों ने 10 रुपीज़ पे किया। हम लोग हाफ एन आवर पहले ही पहुँच गए थे, तो वी थॉट ऑफ लाइक वी विल सिट इनसाइड। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा था, एक दूसरे का मुंह लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे हम निकल गए, जस्ट 10 मिनट था हम ट्रेन के लिए, तो हम निकल गए। सो आप देख सकते हैं अगेन मैं स्टेशन के चारों तरफ का शॉट लेने लग गई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था आई रियली लाइक द स्टेशन, इट्स क्वाइट मेंटेन्ड एंड क्लीन। तो बस हमारा ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है। Thank you so much for viewing this vlog. If you are liking this, please
hit a like button. Bye bye.